Assalamu alaikum dear students, hope you are all very fine and enjoying a very sound life. आज मिर्ज़ा साहब हाज़िर हैं आपके साथ आपके पाक स्टडी के पेपर स्कीम लेकर। चूँकि हमारा जो अगला पेपर है वो पाक स्टडी का है। कल हम फिज़िक्स का पेपर देने जा रहे हैं एंड आई होप बल्कि मुझे यकीन है कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स का जिन्होंने मेरी बातें सुनी उन पे अमल किया उनकी तैयारी बहुत अच्छी हुई होगी और कल इंशाल्लाह ताला आपका पेपर भी अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। आप भी बोलिएगा ज़रूर इंशाल्लाह। दुआ करते रहा करें, अपने पेरेंट्स से भी दुआ करवाते रहा करें, अपने उस्तादा से भी, क्योंकि मेहनत के बाद दुआ जो है ना बहुत ज़्यादा असर रखती है। सो हमारा अगला पेपर जो इंशाल्लाह ताला आई थिंक जुमे को है, आई थिंक मंगल जुमेरात को है जो है पाक स्टडी का हमारा पेपर है। तो 9th क्लास की पाक स्टडी के हमारे पास 4 यूनिट्स हैं। अब 4 यूनिट्स को हमने किस तरीके से तैयार करना है कि हमें 50 नंबर जो है वो आसानी से ऑब्टेन हो सके, उसके बारे में हमारे पास एक स्कीम है जो हमें प्रोवाइड की गई है। याद रखिएगा ये स्कीम जो हमें बोर्ड की तरफ से जारी नहीं होती, ये हमें टीचर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जो पेपर सेंटर है वहाँ से ये पेपर स्कीम लीक होती है और हमारे तक पहुँच जाती है। तो इसके बारे अगर हम ये कहें कि ये 100% श्योर है तो ये गलत कहना होगा। अगर चाहिए ऐसे ही पेपर आता है स्कीम के मुताबिक ही, बट हम 100% यकीन के साथ दावा नहीं कर सकते। तो मुताला की भी पेपर स्कीम है, इंतहाई आसान है, जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इस पेपर स्कीम के मुताबिक अगर तैयारी करके जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला 50 नंबर लेना आप लोगों के लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। पहले मुझे एक बात बताइएगा कि आप लोग जो पाक स्टडी पढ़ रहे हो, उर्दू मीडियम पढ़ रहे हो या इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हो, और आपने इस वक्त कितने यूनिट्स तैयार कर लिए हैं। पाक स्टडी में पास होना अगर आप चाहते हैं तो वो कोई मुश्किल मसला नहीं है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अभी हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि पाक स्टडी की जो पेपर स्कीम है वो कैसी है, कौन से पेपर से क्या MCQs आएंगे, कितने शॉर्ट आएंगे, कितने लॉन्ग आएंगे। सो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखिए और आपको खूब मेहनत करने की तौफीक दे और दुआ किया करें कि सर जी भी जो है वो हमेशा सलामत रहें और आप लोगों के काम आते रहें। सो आज जो है हम अपना वक्त ज़ाया किए बगैर एक गुजारिश करना चाहूँ, मेरा जो अकाउंट है ना वो मिर्ज़ा साहब 90 है, MIRZASB 90। सो इसके अलावा जितने भी मेरे नाम से अकाउंट चल रहे हैं वो सब फेक है। सो नकालों से होशियार रहिएगा और सिर्फ अपने सर जी के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइएगा हम पेपर स्कीम की तरफ चलते हैं कि पाक स्टडी की पेपर स्कीम क्या है। अच्छा बेटा, मुतालिया पाकिस्तान 9th की जो इसकी हमारे पास 4 यूनिट्स हैं और इन 4 यूनिट्स को पेपर सेंटर ने 50 नंबरों में डिवाइड किया है कि हर चैप्टर से कुछ MCQ, कुछ शॉर्ट, कुछ लॉन्ग दिए जाएंगे। एक पेपर स्कीम बनाई है जो मैंने आपके सामने अपने तौर पे बनाई है ताकि आपके लिए आसानी से समझ के काबिल हो सके। सो याद रखिएगा पहला क्वेश्चन आएगा हमारा MCQs का। तो यूनिट नंबर 1 से आपके 2 MCQs आएंगे, यूनिट नंबर 2 से आपके 4 MCQs, यूनिट नंबर 3 से 3 और यूनिट नंबर 4 से 1, और टोटल आपके 10 MCQs आएंगे। सवाल नंबर 1 जो है MCQs का 10 नंबर का है। यूनिट 2 के चूँकि बहुत बड़ा है इसलिए इसमें से 4 MCQs पूछे जाएंगे और यूनिट 4 जो है वो छोटा सा है तो शद्दत वाला, इसमें से 1 आपको MCQs पूछा जाएगा। लिहाजा 4 यूनिट से मिला के कुल आपसे 10 MCQs पूछे जाएंगे। आपने MCQs के बारे में करना क्या है, सबसे पहले आपने एक्सरसाइज से करने हैं, उसके बाद बुक के अंदर चले जाएं और जो मेन तारीखें दी गई हैं, मेन वाक़यात दिए गए हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है। तो उससे इंशाल्लाह आपके MCQs हो जाएंगे। मोस्टली जो पाक स्टडी के MCQs हैं 90% चांसेस होते हैं कि ये MCQ जो हैं वो एक्सरसाइजेज से आते हैं। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन पे डिपेंड करता है पार्ट 1 का। सो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो आपसे 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपने 6 के आंसर देने हैं और 12 नंबर आपको मिलेंगे। अब अगर हम बात करें इसमें यूनिट नंबर 1 to 4, 3 में से किस में से आएंगे, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना बेटा शॉर्ट का पहला पोर्शन, उसमें से यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 से शॉर्ट पूछे जाएंगे। 1 से आपको पूछे जाएंगे 3 क्वेश्चंस और 2 से पूछे जाएंगे आपसे 6 क्वेश्चंस। मैंने आपको पहले गुजारिश की थी यूनिट 2 जो कि काफ़ी लेंथी है, इसमें से MCQs भी ज़्यादा आएंगे, शॉर्ट भी ज़्यादा आएंगे। सो लिहाजा यूनिट 2 से आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने इन 9 में से कोई से 6 के आंसर देने हैं, तो तब आपको जाकर 12 नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह।
अगर हम आ जाएं आपके अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि दूसरा शार्ट का पोर्शन है, उसमें से यूनिट नंबर 3 और 4 शामिल होगा। आपका यूनिट 3 जो है वो एज़ कम्पेयर टू 4 चूँकि बड़ा है, सो उसमें से आपको 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे शॉर्ट के। यूनिट 4 से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपको दहशतगर्दी के मुताल्लिक आएगा। ये मैंने लिखा है टेररिज्म मीन दहशतगर्दी। दहशतगर्दी के मुताल्लिक आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ से भी आपने इन 9 क्वेश्चन से कोई से 6 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको इंशाल्लाह 12 नंबर जो है वो आपको मिलेंगे। मैं रिपीट कर दूँ, यूनिट 3 से 5, यूनिट 4 से 3 और यूनिट एक क्वेश्चन जो है वो टेररिज्म से आएगा। इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, तो आपकी बुक के अंदर या कहीं भी दहशतगर्दी के मुतालिक टॉपिक होगा तो वहाँ से आपने ले लेना है। वैसे अगर आप इस क्वेश्चन को इग्नोर भी कर दें तो 3 और 4 के शॉर्ट कर लें तो भी आपके हो जाएगा। और मैं फिर रिपीट कर दूं, सबसे पहले आपने एक्सरसाइजेज के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद आपने बुक के अंदर जाना है और बुक के जो है ना वो आपने जो अहम तरीक़े हैं, अहम वाक़यात हैं, उनको अंडरलाइन करते हुए उनसे MCQs बनाकर आपने तैयार करना है। इस सिलसिले में एक और चीज़ जो आपको हेल्प दे सकती है वो है आपका मॉडल पेपर या जो आपके पिछले पेपर हैं। पहले बुक से तैयारी करें, जब आपकी बुक 100% ओके हो जाए, आपके एक्सरसाइजेज, आपकी बुक के अंदर बॉक्सेस, आपकी बुक के अंदर मेन तारीखें, आपके मेन वाक़यात, वो सारे जब कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, पास्ट पेपर ले लेने हैं या मॉडल पेपर ले लेना है। वो क्या करेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे चीज़ों को समझने में कि MCQs किस तरह के आते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जी पेपर सारा मॉडल पेपर से आता है या बुक से आता है। सो गुजारिश सुनिएगा, पेपर हमेशा बुक से बनता है, तो आपने बुक को पहले नंबर पर तरजीह देनी है। जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर इज देयर ओनली टू हेल्प यू, इज ओनली टू गाइड यू। मॉडल पेपर इज नॉट योर सिलेबस। सो मॉडल पेपर आपने तब गाइड लेना है जब आप अपनी बुक को अच्छे तरीके से स्टडी कर लोगे। अब अगर हम आते हैं अगले अपने पार्ट 2 की तरफ, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। सो याद रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आपको 16 मार्क्स का आएगा। आपको कोई से 3 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपने 2 के हमें आंसर देने हैं, पेपर सेटर को आपने आंसर देना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लॉन्ग पार्ट का पहला सवाल है उसकी बात करें तो यूनिट नंबर 1 से पूरे 8 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट 1 में अगर हम देखें तो छोटा सा यूनिट है, आप इसको बड़े आसानी से यूनिट को मुकम्मल को तैयार कर सकते हैं। यूनिट 1 8 को अगर आप तैयार कर लेते हो तो इसमें से आपको एक लॉन्ग आएगा, पूरा पार्ट में नहीं बनेगा, एक क्वेश्चन से पूछा जाएगा और वो आपको देगा 8 नंबर। फिर अगर हम आ जाए अपने लॉन्ग पार्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसे हम क्वेश्चन नंबर 5 कहेंगे, तो वो आपको यूनिट नंबर 2 से पूछा जाएगा और ये भी आपको एक क्वेश्चन आएगा, सिर्फ पार्ट नहीं आएंगे और 8 नंबर आपको इसके दिए जाएंगे। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आएँ, जो आपका पार्ट 2 का क्वेश्चन है, वो यूनिट नंबर 3 से पूछा जाएगा और इसी चैप्टर से दोनों पार्ट पूछे जाएंगे। ये आपको ए और बी करके पूछा जाएगा, ए पार्ट भी इसी से और बी पार्ट भी इसी से, लेकिन इसके आपको 4-4 नंबर मिलेंगे। अगरचा दोनों को मिला के आपको 8 नंबर मिलेंगे। लिहाजा अगर आप कोई से 2 लॉन्ग करोगे तो आपको 16 मार्क्स इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। 24 नंबर आप ले लोगे। शॉर्ट की अगर हम बात करें तो 24 नंबर शॉर्ट से, MCQs की बात करें तो 10 नंबर MCQs से, लॉन्ग की बात करें तो 16 नंबर लॉन्ग से, और यूँ 50 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। ये थी पाक स्टडी की पेपर स्कीम। अब आपने पेपर स्कीम को मैंने आपके सामने समझा दिया, ये पेपर मैंने आपको शो भी कर दिया, आपके साथ टिकटॉक पे, दूसरे ऐप पे, व्हाट्सएप पे भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब आपने स्कीम को अपने लिए समझना है और जिस तरीके से आपको आसानी लगती है आपने उस तरीके से पाक स्टडी को तैयारी करनी है। हमारा मकसद ये है कि हमारा हर स्टूडेंट जो है वो इसमें से 50 नंबर ले सके। बाकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी ज़रूर मदद फरमाएंगे। अगर आप मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।